इतना ज्यादा मतलब सक्सेस की तरफ जाएंगे जिसमें हम लोगों को लगेगा कि हमने अपने जीवन के अंदर जो काम किया है वो बहुत एक अच्छे जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग आए, क्योंकि कर्म जो है बहुत बड़े। क्योंकि इंसान अपने जीवन के अंदर जो कर्म करता है ना, उसका फल यही मिलता है। बोलते हैं स्वर्ग यही, नरक यही। क्योंकि अगर हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो वही हमारा एक स्वर्ग है। जब हम दुखों से निकलते हैं, परेशानियों से निकलते हैं, वही हमारा एक नर्क है। ऊपर जाकर किसी ने आज तक नहीं देखा ऊपर क्या है, सब कुछ नीचे ही है। तो आज जहां पर हम लोग बैठ के देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो डिएक्शन का, जिन लोगों ने आज आ गए, और जो आने वाली जनरेशन है, वो सारी तमाम जनरेशन इस चीज को याद करेगी कि हमारे पेरेंट्स, क्योंकि आज से पहले हम क्या बोलते थे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। क्योंकि अगर हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ करके गए होते तो शायद आज हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन आज हम भी एक माता पिता हैं। आज हम भी एक ऐसे उम्र के दहलीज के ऊपर आ गए जहां पर आज हम अपने लिए कम, अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचते हैं। तो ये डॉक्टर लिम ने एक बड़ा विचित्र प्लेटफॉर्म तैयार करा। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी एक आदमी का नाम नहीं लिखा। यहाँ पर ओपन टू ऑल सभी लोगों का नाम लिखा कि हर इंसान जो आज भी रिएक्शन में जुड़ा हुआ एक क्राउन एम्बेसडर है। क्योंकि वरना बोलते हैं ना, पढ़ा पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकता है, पैसा लगाकर आदमी बिजनेसमैन बन सकता है, सब कुछ करके कुछ। लेकिन यहाँ पर तो एक अनपढ़ आदमी भी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन करेगा कौन? जिसके अंदर करने की ताकत होगी। और करने की ताकत किसमें है? हर इंसान में है। कि मेरे को हनुमान जी का एक पार्ट याद आता है कि जब हनुमान जी कितने ताकतवर थे, लेकिन वो अपनी ताकत को भूल चुके थे। तो उस रामायण के अंदर एक सांबंत करके एक पर्सन थे। उन्होंने क्या करा? हनुमान को उनकी पावर दिलाई। जब बोला गया कि ये समुद्र पार करना है, हनुमान जी ने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी मेरा कहने का अभिप्राय है, हर इंसान हनुमान है। आपके अंदर वो पावर है कि आप चाहे इंडिया से हो, नेपाल से हो, कतर से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप उड़कर क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर जा सकते हो। बस सिर्फ आपने अपने अंदर की पावर को जगाना। क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक चीज होती है जीवन के अंदर जिसको हमने सिर्फ सुना सुना है। अभी मैंने सुना है कि नेपाल जो है बहुत, काठमांडू बहुत, पोखरा बहुत सुंदर है। सुना बहुत है। बॉम्बे का जो है वो वहाँ के बीच, वहाँ का पाव बड़ा बहुत फेमस है। लेकिन जब तक मैं प्रैक्टिकल अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मेरे लिए वो सपना रहेगा। अब हो सकता है कि मुंबई वासियों के लिए बड़ा पाव तो नॉर्मल है, लेकिन हम लोगों के लिए तो बड़ा पाव एक बहुत बड़ी चीज है। यार जो रियल में ये कॉमन है कि हम सोचें सिर्फ। क्योंकि जब तक आप लोगों ने किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं देखा तब तक भरोसा मत करना। क्योंकि वो कहते हैं ना, गुलाब जामुन एक ऐसी चीज है जिसने इसको टेस्ट करा सिर्फ वही जानता है कि मीठा है या नमकीन है। तो उसी तरीके से डिएक्शन है, जिन लोगों ने इसको टेस्ट करा है, और रियल में अभी ताजा ताजा टेस्ट करके सब लोग आए। और सबसे ज्यादा बेहतरीन टेस्ट किसने करा? एक, जहां पर भी आप बैठे हैं सब लोग एक क्लैपिंग करें, क्योंकि गर्व होना चाहिए कि अभी अशोक यादव जी और ओम प्रकाश जी कहाँ घूम कर आए? सिद्धिपीठ फैक्ट्री। अभी देखो, उन्होंने सिद्धिपीठ फैक्ट्री के साथ साथ जो लोग नहीं पहुंच पाए, उन्होंने घर बैठे बैठे पूरी सिद्धिपीठ फैक्ट्री, पूरी रामोजी, पूरा हैदराबाद उन्होंने घर बैठे बैठे सबको घुमा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि अब ओम प्रकाश जी से और अशोक जी को ये बोला जाए छोड़ यार, रिएक्शन कुछ नहीं है, क्या ये कदम पीछे हटाएंगे? क्योंकि जिन लोगों ने सुना था
और शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, 400 करोड़ रुपया डॉक्टर लिम ने सिद्दीपीठ फैक्ट्री के अंदर अपना इन्वेस्ट करा। वो 400 करोड़ रुपया किसके लिए करा? क्या अपने लिए करा? और जब आप वहां फैक्ट्री में गए, उस फैक्ट्री में जाने के बाद 1% किसी को फीलिंग आई कि ये मेरी फैक्ट्री नहीं है? वहां पर जो मान सम्मान, वहां पर जो सब चीजें मिली, वो किसके लिए? वो हम सब लोगों के लिए। ये तो अभी शुरुआत है। अभी अनाउंसमेंट हो चुकी, पूरा वर्ल्ड जो है सिद्दीपीठ फैक्ट्री देखने के लिए आएगा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज से पहले, हाँ, जब हम लोग डीएक्शन के अंदर आए थे तो हमें कहाँ जाना पड़ता था? मलेशिया। एक सपना होता था, फाइल में देखते थे कि मलेशिया की फैक्ट्री। लेकिन आज मलेशिया से बड़ी फैक्ट्री, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है इंडिया के अंदर लग चुकी है। और वहाँ बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट, और खास तौर पे आने वाली जनरेशन के लिए तो इतना कुछ डॉक्टर लिम करने जा रहे हैं, ये मैनेजमेंट करने जा रही है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी एक वहां पर हम लोगों को दिखाया, बिस्कुट लॉन्च हो रहा है, ब्रेकफास्ट बिस्किट। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट बिस्किट, मतलब खाली दिखाया नहीं है, यहाँ पर कंपनी ने जो है इतने रिजनेबल प्राइस के ऊपर, और इसका नाम भी रखा है ब्रेकफास्ट बिस्किट। और ये बिस्किट जो है बड़ी एक मतलब शानदार पैकिंग के अंदर, ये एक शानदार पैकिंग के अंदर है, और बड़ा रियल में क्रंची बिस्किट है। कि ये जो बिस्किट है बड़ा क्रंची है, इसको खाने में मतलब एक अच्छा क्रंच आ रहा है। और फिर नवरत्न, नौ रत्न इसके अंदर मिक्स है विद कोर्डिसेप, इसके अंदर बहुत कुछ मिक्स है। तो एक ये बिस्किट किसके लिए आ रहा है? ये हम सबके लिए आ रहा है। इसकी अभी जो एट प्रेजेंट जो प्राइस है, 50 रुपीज के आसपास इसकी डीपी आएगी, 60 रुपीज के आसपास एमआरपी आएगी। अब ये देखो कि एक 50-60 रुपए की रेंज के अंदर हम लोगों को इतना बेहतरीन बिस्किट लेके कंपनी आ रही है। क्यों नहीं बिजनेस बढ़ेगा? बिजनेस उन लोगों का बढ़ेगा जो लोग रियल में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं रियल कंपनी, रियल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा हवा नहीं है कि आप इतने लोगों को जोड़ो, इतना पैसा इन्वेस्ट करो, इतना ये करो, नहीं। जो कुछ है वो सब कुछ रियल है। तो और आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों के पास, अभी तक मैं भी बड़ा वो होता था यार, कैसे ये बोलते हैं अंडर गारमेंट लेके आएंगे, अंदर पहनने वाली बनियान वहां पर हम लोगों को दिखाई। और वो उसका जो स्टफ था, मेरे को खुद को लग रहा था कि बस, मैं तो बोला था मैनेजमेंट को कि यार ये केक तो हमें दे दो कम से कम, कि हम इसको पहनेंगे। क्योंकि उस बनियान को पहनने के बाद, रियल में बात कर रहा हूँ, कि आपको कुछ फीलिंग आएगी कि कुछ अलग, जैसे हम कॉफी पीते हैं और डिएक्शन प्रोडक्ट खाते हैं, कि अलग से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस बनियान से भी आपको जो है, अंडरगारमेंट से आपको लगेगा कि अभी तक आप 3,000 पीबी नहीं, अब आप 10,000 पीबी, 20,000 पीबी, ज्यादा पीबी बना पाओगे, क्योंकि वो अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो कंपनी अपना काम दिन पे दिन करती जा रही है। लेकिन इसमें एक सवाल आता है, क्या हम उस लेवल पे अपना काम कर रहे हैं? क्या हम लोग उस लेवल पे डिवोटी हैं? क्योंकि घर में सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक सब कुछ डिएक्शन। जिस दिन आपने, क्योंकि क्राउन एम्बेसडर बनना कोई भारी काम नहीं है, लेकिन क्राउन एम्बेसडर हम कब बनेंगे? जब हमारा टारगेट ऐसा होगा। आपको सिर्फ इस तरीके से, क्योंकि जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसके दोनों तरफ पट्टियां होती हैं। तो आपको अपनी दोनों तरफ पट्टियां, राइट नहीं देखना, लेफ्ट नहीं देखना, आपका सीधा एक फोकस, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे। शायद मेरे को नहीं पता आप लोगों को लोग क्या कहते हैं, मेरे को तो बहुत कुछ कहते थे, इतना कुछ कहते थे, लेकिन मैं जानता था कि जो लोग आज मेरे ऊपर हंस रहे हैं, आने वाले टाइम में वो लोग रोएंगे। और आज वही कहानी है। मैं उन लोगों से मिलने के लिए नहीं तरसता, वो मेरे से मिलने के लिए तरसते हैं, क्योंकि एक समय का अभाव।
इसलिए जो नेगेटिव बात कर रहा है उससे बहस नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन आदमी से बहस करना शुरू कर देते हैं, लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं, इधर की बातें करते हैं, उधर की बातें करते हैं। लेकिन फोकस एक ही होना चाहिए, आप डिएक्शन यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। हमने कितने लोगों से अभी तक बात करी, हमने कितने लोगों पे, उस चंद दायरे के अंदर हम लोग रह जाते हैं, इसीलिए हम सक्सेस नहीं। अभी उपेंद्र जी बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब ने काम करके अपना हॉस्पिटल बंद करा। एक चीज हमें समझनी चाहिए, उन्होंने अपना काम करके अपना बोनस बढ़ाकर अपना हॉस्पिटल बंद करा, ऐसे हॉस्पिटल नहीं बंद करा। अगर आपने दुकान बंद करनी है तो उससे पहले अपनी जितनी अर्निंग आ रही थी उस अर्निंग तक आपको डिएक्शन तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अर्निंग पे पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि अर्निंग पे पहुंचने का काफी सारे ऐसे यहाँ पर लोग हैं, मैं जिनको देखता हूँ कि वो 1 to 1 मीटिंग। अगर जीवन के अंदर सक्सेस का एक ही फार्मूला है कि आप 1 to 1 मीटिंग करो, आप भूल जो। क्योंकि काम कौन करता है, बेशरम आदमी करता है, जिसको शर्म नहीं होती। हमें कितनी बारी देखा लक्ष्मी मैडम को कि वो ऑनलाइन आ जाती हैं, ऑनलाइन लाइव बात करती हैं। किससे बात कर रही है वो किसी से नहीं बात कर रही, वो अपने आप से बात कर रही। वो अशोक जी वहां पर वो बाहुबली बन गए थे। आप ही समझो वो किसके लिए, वो अपने आप को, क्योंकि कोई किसी को ऊर्जा नहीं दे सकता। अभी मैं तो सिद्दीपीठ फैक्ट्री के अंदर देख रहा था, वो ओम प्रकाश जी ने कितनी बॉक्सिंग करी, मैंने उसको देख के आया, मैंने कहा यार वो ठीक है, वो बेचारा कह रहा नहीं वो नेपाल से आए थे, बहुत मार के गए हैं। क्योंकि जहां जा रहे हो कुछ करके आओ यार, कुछ तहलका मचा के आओ। और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए क्या है कि ये जो 2 तारीख अशोक जी ने चुनी है ना, बड़ी सोच समझ के चुन रखी है। क्योंकि 2 तारीख तक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कंपनी क्या करने जा रही है, सिस्टम क्या होने जा रहा है। एडवांस में खुशखबरी ये है कि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी है डी एक्शन। क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी कंपनी के पास अपना जेट हो, अपना हवाई जहाज हो। सुना आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी के पास? मेरी नॉलेज के मुताबिक डी एक्शन हमारी इकलौती कंपनी है जिसके पास अपना प्राइवेट जेट है। और वो प्राइवेट जेट डॉक्टर लिम ने ओपन टू ऑल कर दिया। इस महीने की 18 तारीख को बेंगलोर के अंदर वो जेट आ रहा है। अब वहां पर कंपनी ने भी बड़ा प्यारा सा उसका बेनिफिट उठाया सब लोगों के लिए कि आपके पास जल्द उसका पोस्टर आज कल में पहुंच जाएगा, वो इंफॉर्मेशन सारी शेयरिंग हो जाएगी। ये फाइनल नहीं है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ कि जितने भी एक्टिव लोग हैं, चाहे वो डायमंड एंड अबव जो भी लोग होंगे, उन लोगों को वहां पर बुलाया जाएगा। और वहां पर आप अपने जेट के साथ फोटो खींचना, अपने जेट में बैठना, अपने जेट को नजदीक से देखना, अंदर से देखना, बाहर से देखना कि मेरा जेट कैसा है। क्योंकि वो किसी का जेट नहीं है, वो हम सबका अपना जेट है। तो वहां पर अभी एक वीडियो भी पीछे वायरल हुई थी कि मोरक्को में जो है प्रोफेसर साहब को जो है घुमाया गया और वहां मीटिंग के लिए लेके गए, किस तरीके से वो उस वीडियो को सब लोगों, आप ये सोचो कि प्रोफेसर साहब से कहानी शुरू हुई, सभी क्राउन एम्बेसडर सभी लोगों के लिए ओपन टू ऑल कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जेट आ रहा है। और मैं तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी कर लेना कि बेंगलोर के आसपास वो लोकेशन रहेगी। और वहां पर जेट के साथ साथ एक कंपनी गाला डिनर का प्रोग्राम कर रही है कि आप वहां सोचो कि आप अपने जेट के साथ खड़े हो, उसके साथ फोटोए खिंचा रहे हैं, गाला डिनर हो रहा है, सभी लोग एक मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि ये फीलिंग लेने की बात है सिर्फ कि हम अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा? मेहनत कर रहे हो, क्योंकि उस दौर में जब मैंने मेहनत करी थी कोई सोशल मीडिया नहीं था,
कोई व्हाट्सएप का मुश्किल काम होता था कि पहले पंपलेट छपवाना, बुक अरेंज करना, फिर उसके बाद कोई टेस्टिमोनियल नहीं था लोगों के पास, किस तरीके से हार्ड वर्किंग करनी पड़ती थी। और उस दौर के अंदर तो सिर्फ एक कॉफी हम लोगों के पास, आरजीजीएल और ये कॉफी, ये प्रोडक्ट होते थे। और आज तो मैंने बता दिया, ये बिस्कुट जैसा 50 रुपए का प्रोडक्ट भी अब आपके पास आने वाला है। तो ये सब चीजें, और उसके बाद इतनी सारी रेंज कि तकरीबन 300 प्रोडक्ट का कंपनी टारगेट लेके बैठी है। अभी हम कंबूचा की बात करें तो कंबूचा में भी एक नए 2 फ्लेवर ऐड हो गए, बटरफ्लाई और सैफरॉन। और ये दोनों फ्लेवर जो है, बटरफ्लाई को अगर आप टेस्ट करेंगे तो आप बोलेंगे यार, रिएक्शन इज द बेस्ट, अंदर से आवाज आती है। क्योंकि हमारे इस ड्रिंक का भी पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर डिएक्शन को करना नहीं, डिएक्शन को खाना और समझने की बात है। क्योंकि जो आप खाओगे वो दिखेगा लोगों को। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि खाने से दिखता है। और जब आपके घर में पैसे आते हैं तो, अभी यहाँ पर दरानी जेठानी, ये देखो कि जब मैं इनके पूजा में उनके घर पे आया था, तो ये इनकी उस टाइम पोजीशन क्या थी, और आज देखो कि वो स्मार्टनेस कैसे बढ़ गई है। यह पैसा सारी तस्वीर बदलता है, पैसा सारी तकदीर बदलता है, अगर जो चीज बदलती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है कि हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। और यहाँ पर डीएक्शन के अंदर जब हम लोग मिलते हैं तो एक परिवार के तरीके से एक दूसरे को मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? सोचो कि आज मेरे को जो है मुंबई आता हूँ तो क्या क्या पोजीशन होगी, सबसे पहले दौड़ के कौन आएगा? ये देखो कि है ना, अभी तक हम लोगों ने एक दूसरे को सिर्फ रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक फीलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं टच, टच थेरेपी। कि अगर बच्चा रो रहा है और रोते हुए बच्चे के ऊपर एक माँ बाप ने सिर्फ सर के ऊपर हल्का सा हाथ फेर दिया तो वही बच्चा खुश हो जाता है, शांत हो जाता है, उसके सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से इस तक कब कर पाएंगे हम, जब हम इसको अच्छे लेवल पे कंज्यूम कर पाएंगे। क्योंकि रिएक्शन का पहला कंसेप्ट है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। क्योंकि जब तक हम एक अच्छे कंज्यूमर नहीं बनेंगे, और मेरी एक बात याद रख लेना, जो चीज आप अपने परिवार में कंज्यूम करोगे, जो आप खुद कंज्यूम करोगे, वही आपके आगे प्रमोशन में जाएगी। अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपसे चाय बिकेगी, आप कॉफी पी रहे हैं तो आपसे कॉफी बिकेगी। जो चीज आप यूज कर रहे हैं वही चीज आपसे आगे चले डुप्लीकेसी में आएगी। इसलिए हमें करना क्या है, हमें सारा कुछ कंज्यूम करना है। जब हम सारा कुछ कंज्यूम करना है तो रिजल्ट भी हर प्रोडक्ट का एक अपने आप में यूनिक है। और फर्स्ट टाइम आपको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है कि मार्केट से साबुन लेके आ रहे थे, मार्केट से पेस्ट लेके आ रहे थे, मार्केट से पेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, सिर्फ अपना ब्रांड प्लेस, सामने वाले से किसी से कोई भी शख्स हो, अपना दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी से किसी तरीके से बहस नहीं करनी कि मैं एक अच्छी चाय पी रही हूँ और वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे को इस चाय से पीने से, कॉफी को पीने से पैसे आते हैं, अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो बात करो। क्योंकि ये देखो कि मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि मैंने अपने स्टॉल तैयार करवाए थे कि घर घर जाकर लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको समझ पाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो समझ पाएंगे वो लोग कौन होंगे? जीवन के अंदर दो लोग आपके बड़े डेंजर हैं। वो दो लोग कौन है? पहला हमारा रिश्तेदार, दूसरा हमारा पड़ोसी। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है दो लोग सबसे ज्यादा जो है डेंजर है। इन दो लोगों से हमेशा बच के रहना। क्योंकि आपका रिश्तेदार, मेरा रिश्ता, अगर मेरे रिश्तेदार चाहते तो आज से मैं बहुत साल पहले बहुत अच्छे पोजीशन पे चला गया होता। मेरे अगर पड़ोसी चाहते कभी भी ये दो लोग आपके, लेकिन ये दो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब अच्छे हैं? जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। इसलिए उन लोगों को लाने का एक ही तरीका है कि इतना बड़ा जाल अपना फैला दो
कि वो लोग आकर मजबूर होकर आपसे पूछना शुरू कर दें कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या खाते हो, कि आप हॉस्पिटल नहीं जाते, आप डॉक्टर पे नहीं जाते, आप आज स्कूटी लेके आए, कल बाइक लेके आए, अब गाड़ी लेके आए, आज आज नेपाल जा रहे हो, आज मलेशिया जा रहे हो, आज यहाँ जा रहे हो, क्या करते हो आप लोग। क्योंकि आज भी चाहे वो नेपाल हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, ऐसे लोग मेरे को पता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिन्होंने आज भी ट्रेन नहीं देखी कि ट्रेन का सफर कैसा होता है। प्लेन तो बहुत दूर की बात होगी। तो अगर आप एक अच्छी ट्रेन में सफर करना चाहते हो, एक अच्छे प्लेन के अंदर सफर करना चाहते हो, तो हमें करना क्या पड़ेगा। सिर्फ छोटा सा काम है कि रिएक्शन को खाना है और रिएक्शन को बताना है। जब हम खाएंगे तो सेहत मिलेगी, बताएंगे तो पैसा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग की कॉफी से क्या प्रॉब्लम ठीक होती है, आदि कोई बीमारी, रिएक्शन बीमारी नहीं ठीक करती। रिएक्शन एक ही बीमारी ठीक करती है, वो है पैसे की बीमारी। ये पैसे की बीमारी जो है हर इंसान को है। आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को भी बीमारी है, लेकिन पैसे से ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर पैसे की बात करनी है, फोकस करना है कि क्योंकि हम डीएक्शन के अंदर एक रियल बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन क्या करता है कि अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर आपने अपना काम बढ़ाना है तो आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा। कि आप ही सोचो कि घर में बैठे हुए लोग आ जाएंगे, एक बार दे आया दोबारा लेने आएगा, नहीं, फॉलो अप लेना है। जिन जिन लोगों को आप प्रोडक्ट देते जा रहे हो उनको फॉलो अप लो कि भाभी मैं आपको कॉफी दे के गई थी, पेज दे के गई थी, कैसा लगा। क्योंकि हम सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो सेल कर देते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं लेते। फॉलो अप लेना बंद कर दिया, सामने लगा कहता है ले वो तो बस आया था दे के चला गया। नहीं, हमें फॉलो अपनी जो है प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर और आने वाले टाइम में आपको डिएक्शन का सारा सिनेरियो चेंज दिखेगा। ऐसा सिनेरियो चेंज दिखेगा जिसकी आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि आरजीजीएल से बढ़कर आज हम बिस्कुट भी बेचेंगे, आज हम कंबूचा भी बेचेंगे। तो ये सब चीजें जो है चेंज होने जा रही है। वो किसके लिए चेंज हो रही है। और अभी अशोक जी सिद्धि फैक्ट्री हो क्या है, ओम प्रकाश जी हो क्या है, अब लिख लो कि अगला नंबर मेरा। अभी कंपनी ने इतनी एक प्यारी ऑफर लॉन्च करी, बहुत मैं देखता हूँ बड़ा दर्द होता है कि लोग जो है नहीं सर बहुत मुश्किल है। अबे यार अगर एक बार प्रयास तो करके देखो। 6,000 पीवी के ऊपर कंपनी एक ट्रॉली बैग और एक लैपटॉप बैग, जब वो लैपटॉप बैग और ट्रॉली बैग जब घर में आएगा, और मैं तो कि अब अगले टूर के अंदर जब भी कंपनी का जो टूर आएगा उसके अंदर जब अशोक जी, ये सोचो, और ओम प्रकाश जी अपनी वो ट्रॉली बैग लेके और लैपटॉप बैग टांग के जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग आएगी। क्योंकि वो एक छोटी सी मेहनत, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। क्योंकि आज 4-6 हजार पीवी का प्रोडक्ट सेल करना, इतनी सारी रेंज होने के बाद अगर हम 4-6 हजार पीवी नहीं कर पा रहे तो लानत है। यदि अगर हम एक चाय बेचें, एक साबुन बेचें, एक पेस्ट बेचें, एक कंबूचा बेचें, ये छोटी छोटी चीजें भी बेच के, यहाँ पर कोई बीमारी की बात नहीं है, लेकिन बेचेंगे तो पीवी खड़ा होगा। लेकिन वो पीवी खड़ा करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो मैं तो सब लोगों से कि आप सिर्फ फोकस करो अपनी इनकम के ऊपर, कि आपकी इनकम आपके परिवार की गरीबी खत्म कर सकती है। आपकी इनकम आपके परिवार के अंदर खुशियां लेके आ सकती है। अगर आपने अपने परिवार में खुशियां लानी हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो सिर्फ फोकस करो कि पर डे आपका कुछ भी सेल हो। व्रत रखते हैं ना हम लोग, फास्ट रखते हैं, फास्ट रखो कि जब तक मेरा आज कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। देखो ना कैसे नहीं बिकेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी तो आपकी तब पे परीक्षा लेना चाह रहा है, फोकस करना चाह रहा है, लेकिन हम लोग फोकस ही नहीं करते। हमने वो दिन बिताए हैं अपने ऊपर कि जब तक मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं सेल होगा मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं शराब बेच के पीऊंगा। क्योंकि जब ये धारणा अंदर आ जाती है तो फिर क्या होता है। क्योंकि दुनिया में बोलते हैं कि रॉकेट सबसे तेज दौड़ता है। क्यों तेज दौड़ता है, क्योंकि उसके पीछे आग लगी होती है, उसकी पूंछ में आग लगी होती है। अगर जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगेगी
जब तक हमारे पीछे आग नहीं लगेगी तब तक मेरे को नहीं लगता कि हम सक्सेस होने वाले हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और होती है। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतरेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है, ठीक है यार, घर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से हम मुक्ति कब लाएंगे? घर एक ऐसा समुंदर है जो कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, ये तो यार रूटीन के काम है। कब तक? एक 10,000 रुपए के अंदर आप एक परमानेंट मेड अपने घर में रख सकते हो, जो आपको रोटी भी बना के देगी, झाड़ू। लेकिन उस 10,000 रुपए को बचाने के चक्कर में हम अपना लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। यही एक कॉमन आदमी की सोच है। नहीं, क्या और करना है, वो 10,000 रुपये लेगी झाड़ू को, नहीं नहीं ये तो मैं खुद कर लूंगी। यही तो हमारी एक सोच है। कभी हमने पैसा खर्च, क्योंकि जो लोग अमीर बने हैं वो पैसा खर्च करके अमीर बने हैं। पैसा जोड़ के आज तक दुनिया में कोई भी इंसान अमीर नहीं बना। सोचो कि मैं भी तो एक ऐसी था आप लोगों की तरीके से। कभी मैंने सोचा था कि मेरे घर में झाड़ू वाली होगी, बर्तन धोने वाली होगी, मेरे घर में ये सब काम करने वाली होगी? हम भी तो नहीं, पैसे बचा लो, क्या जरूरत है, लोग पागल है खुद नहीं कर सकते। ये आप समझ में आ गया वो लोग क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये टाइम आपका वेस्ट है। वो आपके, क्योंकि आज समय जो है बहुत कीमती है। आपने इस टाइम को समझ लो। जिन लोगों ने इस टाइम को समझ लिया, इसकी कीमत को समझ लिया, वो सक्सेस होंगे। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि आज हम लोग जिस उम्र में जहाँ पहुंच गए हैं, बहुत मुश्किल है। आने वाले टाइम के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आज हमारे जो जो बच्चे हैं ना, हम 50 पैसे में 1 रुपए में खुश हो जाते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे 500 रुपए में खुश नहीं होते, क्योंकि आज हमारे बच्चों के खर्चे बड़े हो चुके हैं। हमारे को तो टीवी का बटन ऑन करने की परमिशन नहीं होती थी, वो आज आईफोन को फेंक के मारते हैं। तो अगर हमने अपने सपने जैसे भी किए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रयास एक अच्छा करना पड़ेगा। उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपकी, और मेहनत यहाँ पे वो नहीं है, वो एक वो मजदूर की तरीके से आपने कस्सी चलानी है, किसान की तरीके से खेत में जाके हल जोतना है, नहीं। एक स्मार्ट वर्किंग है कि बड़े सुंदर से जब भी आप जाओ, एक सुंदर से तैयार होकर अपने साथ अपना प्रोडक्ट भरकर जाओ, और लोगों से क्या बोलो? एक ही चीज बोलो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। मेरे पास दुनिया की कुछ यूनिक चीजें हैं, क्योंकि ऐसी वर्ल्ड में कोई कॉफी नहीं है। ये हमारी कॉफी का कोई मुकाबला नहीं है, हमारी पेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। तो आप ये समझो कि हमारे पास जो चीजें हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग लेके बैठे हैं और उसके बाद भी हम सक्सेस नहीं हो रहे। आप ये देखो कि अगर हम बिहार की बात करें, अभी बोलीविया की बात करें, बोलीविया का एग्जांपल दे रहे थे। बोलीविया बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन वहां पर 1-1 करोड़ का बोनस वो लोग ले रहे हैं। अगर उनके पास आज भी कोई आरजीजीएल नहीं है, स्पैरुलिना नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं है, और हम तो इतना कुछ लेने के बाद भी अपने बिजनेस को ग्रोथ में क्यों नहीं लेके आ पा रहे? उसका एक ही रीजन है कि हम लोग कंफर्टेबल जोन में चले गए। हमें आराम की जिंदगी पसंद है कि अशोक जी हमारे घर पे आए, वो प्रोडक्ट देके चले जाएं और हम खाते हैं। क्योंकि इस चीज से फोकस करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा यही है कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक आज किसी को 1 साल हो गया होगा एडिक्शन में, किसी को 10 साल हो गए। लेकिन आप ये सोचो कि आपने पेपर के ऊपर कभी होमवर्क करा, पेपर के ऊपर कभी डिजाइन बनाया कि मेरा कैसे काम चलेगा, मैं कैसे काम करूंगा? क्योंकि ये पेपर पेन चलाने की आदत बनानी पड़ेगी। जिस दिन ये पेपर पेन चलाने की आदत बना ली, ये पेपर पेन आपको कहाँ लेके जाएगा? पहले मेरे को भी लगता था पता नहीं क्या, सारा दिन लिखते रहते हैं, लिखने से क्या होगा। लेकिन अब समझ में आ गया, लिखने से बहुत कुछ होता है। क्योंकि हमने लिखा तो है ही नहीं, हमारा टारगेट तो कुछ है ही नहीं। क्या आप लोग, कोई भी एक आदमी बता के मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है कि आप में से कोई एक जना भी बताए मेरे को कि आपने कोई गोल सेट लिखा है
कि कौन सी तारीख को आप अपना डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड, कौन सी इनकम, कितनी तारीख को आपके ले रहे हैं। मैक्सिमम लोगों से मैं पूछता हूँ, लिखा ही कहीं नहीं है। एक तारीख तो फिक्स होनी चाहिए, लिख दो आज 31 दिसंबर को मैं क्राउन डायमंड क्लियर कर रहा हूँ। अगर नहीं 31 दिसंबर को क्राउन डायमंड क्लियर हुआ, कोई फांसी दे देगा आपको। लेकिन वो 31 दिसंबर अगर आपने लिख दी, तो वो 31 दिसंबर आपको सोने नहीं देगी। आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने लिखा हुआ 31 दिसंबर को मैंने। आप लिख दो कि 1 जनवरी 2025 को मैं 2 लाख रुपए का चेक ले रही हूँ। लिखो तो सही, क्योंकि लिखा होगा तो उसके ऊपर हम फोकस करना पड़ेगा। अब अशोक जी क्यों लिखते हैं सुबह 6:45 पे जो है मीटिंग होगी, ये लोग आएंगे वो आएंगे, क्यों लिखते हैं? क्योंकि लिखा होता है तो उससे क्या होता है, सबको क्लिक हो जाता है, नहीं यार सुबह 6:45 पे मीटिंग है, हमें जाना है। कंपनी लिखती है, अभी डॉक्टर लीव ने बोल दिया 18 तारीख को जो है जेट इंडिया आ रहा है। अब क्या हुआ? अब सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो 18 तारीख दिख रही है। क्योंकि ये लिखा हुआ है, इसलिए बोला जाता है लिखो, प्रैक्टिकल लिखो। और वो चीजें लिखो जो आप आसानी से अचीव कर सकते हो। ये मत लिखो कि मैं जो है अगले महीने क्राउन एम्बेसडर बन रहे हैं, अभी स्टार एजेंट क्लियर नहीं हुआ, क्राउन एम्बेसडर बन रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मत लिखो कि मैं 1 करोड़ रुपया डिएक्शन से कमा रही हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका चेक 10,000 रुपये का है तो आप उसको 20,000, 15,000 करो, क्योंकि एक एक स्टेप बढ़ाना, अपनी एक एक फिगर को क्लियर करना। आप स्टार एजेंट है तो अगला टारगेट आप रूबी का लिखो, रूबी है तो डायमंड का लिखो, डायमंड है तो ईएसडी का लिखो, ईएसडी लिखो। पता है, एक एक स्टेप को आगे आगे बढ़ बढ़ के लिखो। और फोकस करो कि मेरा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज है, कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद पीवी रिपोर्ट के बार बार मैसेज आते हैं, आप पीवी रिपोर्ट अपडेट होगी है, आप पीवी रिपोर्ट अपडेट होगी है। उस पीवी रिपोर्ट के अंदर ये देखो, मैं देखता हूँ कि कितने लोग हैं जिसने बेचारे ने अभी 2500 पीवी करे, किसी ने 2700 पीवी करे। तुम तो उसको फोन करके बोलो कि तेरे अभी 3,000 पीवी में है। क्योंकि आज 2 तारीख लग चुकी है, नया इतिहास लिखा जा चुका है। कल से 1 तारीख, 1 अगस्त से कंपनी ने, क्योंकि अगस्त का मतलब क्या होता है, अगस्त की क्रांति। क्योंकि हमारे देश में भी आजादी कब आई थी? वो आई थी अगस्त से। तो अगस्त की क्रांति का आगाज हो चुका है। 1 तारीख से लोगों ने, हर इंसान ने अपने 3,000 पीवी, बहुत लोगों ने इसका विरोध करा कि सर बहुत मुश्किल है, तीन क्या है यार, 3,000 पीवी। एक बड़ा आरजीजीएल ले लिए, 3,000 पीवी हो गए। एक बड़ा आरजीजीएल, इसका भी अभी टाइम ओवर हो गया। इसको बताऊंगा आरजीजीएल को कितना, इतना कितना आसान है बेचना, इतना आसान है बेचना, इतना आसान है खाना, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। कि इसके ऊपर 3,000 पीवी के ऊपर छोटा सा एक फोकस है। और ये आज फोकस नहीं, मैं तो बहुत साल पहले फोकस कर रहा था। हम लोग पहले से इसके ऊपर काम कर रहे थे कि किस तरीके से आप बड़ा आरजीजीएल सेल कर सकते हो और किस तरीके से उसको कंज्यूम कर सकते हो। बहुत बेसिक छोटा सा, क्योंकि ये फार्मूला कहीं से नहीं, ये प्रैक्टिकल करने से आएगा। तो अभी मेरे को लगता है कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, तो अगले सेशन के अंदर जुड़े रहेंगे। उसके अंदर ये 3,000 पीवी का बड़ा प्यारा सा फंडा है, कि इसको आप बड़े प्यार से आराम से निकाल सकते हो। तो अशोक जी प्लीज, 1 मिनट है अभी आप। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली हमारे राजीव सर के लिए। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा अच्छा जानकारी देने के लिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यही चीज की, सारा चीज जो सुन लिए हैं इधर से बंद कर लेना। जो इधर से सुन लिए हैं इधर से बंद कर लेना, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। वो अंदर ही अंदर पूरा घुसना चाहिए और उसी में काम होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी दोस्त। और रिकॉर्डिंग भी हो गया है, आप सभी लोग यूट्यूब में इसको रिपीट में भी देखना और काम करना। ये हम लोग 2 तारीख में राजीव सर को बुलाते हैं और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में और बहुत ही प्यार से हम लोगों को यहाँ पे आके सारा चीज सिखाते हैं, बताते हैं। तो हम सभी लोगों का एक ही कर्तव्य बनेगा